नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआ न्यूज और हमारा इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोरा सरिया। हर न्यू की धड़कन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें T20 वर्ल्ड कप के आज के दिन की तो बहुत ज्यादा मायने रखता है भारतीय टीम, भारतीय खेमे के लिए। भारतीय टीम का आज मुकाबला स्कॉटलैंड से होना है शाम को 7:30 बजे दुबई में। भारत को अगर सेमीफाइनल में अपनी राह आसान करना है तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को बड़े अंतर से तो जीतना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ पूरी निगाहें अब से कुछ ही देर में जो मुकाबला शुरू होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया, उस पर नजरें टिकाए रखने पड़ेगी, क्योंकि अगर यहां एक उलटफेर होता है तो भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल की राह बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। यानी आज का दिन बहुत ज्यादा मायने रखता है त्योहार के लिहाज से भी। तो आपको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ साथ गोवर्धन पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हमारी खुशियों को भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिहाज से चार चांद लगा दे। इसके साथ साथ आज भारतीय टीम के कप्तान और जिसके अंदर क्रिकेट की खासी प्रतिभा मौजूद है, विराट कोहली, उनका जन्मदिन भी है। आज विराट कोहली अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम सभी उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आज बर्थडे गिफ्ट के तौर पर विराट कोहली एक अच्छी पारी खेलें, और नामीबिया से भी उम्मीद करते हैं कि वो आज विराट कोहली को एक ऐसा गिफ्ट दे जिससे हम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने सफर को बहुत बेहतर बना सके। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद है, सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक सर, आज के दोनों मैच की हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा रिकेप करते हैं, कल की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर इंग्लैंड के खिलाफ जो एक शर्मनाक पराजय मिली थी, उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन ऐसा लगा बांग्लादेश पर उतार दिया और महज 38 गेंदों पर मैच खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। उनके लिए ये ऐसा परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस बुरी तरीके से वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हारे थे और उस कारण से उसका नेट रन रेट इतना माइनस हो चुका था कि अगर नेट रन रेट कहीं पे भी जाकर सेकंड क्वालिफाइंग टीम, देखिए पहली ग्रुप ए में जो इंग्लैंड जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है और बाकी जो टीमें दो बची हुई हैं, रादर कल वेस्ट इंडीज़ का भी हम लोग सोच रहे थे कहीं कुछ चांस है, परंतु अब वो कंटेंशन में नहीं है। सिर्फ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड दो टीमें ऐसी हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमें जो क्वालिफाई कर सकती हैं। तो उन्होंने कल उस जिस धमाकेदार जीत की उनको ज़रूरत थी, कल उन्होंने वैसे ही किया। कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता और पहले बांग्लादेश को बैटिंग कराई, और बांग्लादेश जैसे कि हम देखते चले आ रहे हैं, पता नहीं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में उनको क्या हो गया है। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए जो मैचेस उन्होंने पहले खेले थे और होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 4-1 से हराया था और न्यूजीलैंड से भी वो सीरीज जीते थे। दो बैक टू बैक सीरीज जीतकर आने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया, ऐसा मुझे लगता नहीं किसी भी क्रिकेट प्रेमी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि वो ऐसा खेलेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फील्डिंग में कमी, 7 क्रूशियल कैचेस उन्होंने छोड़े इस टूर्नामेंट में, और वो भी उस समय उन प्लेयर्स के कैचेस छोड़े जो एक अच्छे हाई स्कोर के ऊपर बैटिंग कर रहे थे, और अगर वो विकेट आता तो उस समय ये जो जितनी हार हुई इनकी जगह हो सकता था कि हमें 1 या 2 मैचेस में उनको जीत मिलती। उनमें से निश्चित तौर पे एक श्रीलंका के विरुद्ध था जिसमें 171 रन उन्होंने शारजा में बनाए थे, और श्रीलंका ने 5 विकेट अपनी 79 रन पे गंवा दी थी। उसमें भी 2 कैच छोड़ने के बाद में फिर ऐसा हुआ कि श्रीलंका ने आराम से वो वाला मैच जीत लिया था। तो बांग्लादेश के लिए एक बहुत निराशाजनक ये टूर्नामेंट रहा, प्रदर्शन रहा, और इसी के साथ ही कर्टन्स क्लोज हो गए उनके वर्ल्ड कप के लिए। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, उन्होंने कल बहुत ही शानदार गेम खेला, और मैं तो बोलता हूं कि जब ऐसे मैचेस आते हैं कप्तान को टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरन फिंच ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग कराया, और उस बैटिंग में इतने छोटे रन पे स्कोर करना, रोक लेना एक बहुत बड़ी बात थी। 73 रन में 15 ओवरों के अंदर अंदर उन्होंने आउट कर दिया। एडम जंपा की तारीफ करनी होगी। कल भी हमने बात करी थी कि जोस हेजलवुड जो है वो एक हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, कल भी उन्होंने ऐसा किया, 2 विकेट लिए 8 रन देकर, और एडम जंपा ने 5 विकेट लिए 19 रन देकर, और उनका ये प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप के जो बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं उनमें से 5th नंबर पे स्टैंड अप हुआ है कि वो उस रिकॉर्ड के बीच में आ गए हैं इतनी शानदार बॉलिंग करने के बाद में। और बैटिंग की तो जो जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम है। कप्तान एरन फिंच जो कि फॉर्म में लगभग नहीं दिख रहे थे, एक इनिंग थोड़ी इससे पहले बेटर खेली थी, कल 20 बॉलों के ऊपर 40 रन किए उन्होंने। डेविड वार्नर ने 14 बॉलों पर 18 रन किए, 6.2 ओवर्स, 38 बॉलों के ऊपर वो मैच जीत जाना। और
दो रेगुलर मेंबर जो हैं आईसीसी के, उनके बीच में जो मैचेस होते हैं उनमें ये सबसे बड़ी जीत थी 2020 में। 82 बॉल रहते हुए जीत जाना, ये सबसे बड़ी T20 की आज तक की जीत है T20 मैचेस में। जितनी भी तारीफ करें ऑस्ट्रेलिया की, अच्छी बढ़िया है, बेटर है, बेस्ट है, बट फिर भी आज उनको एक चीज और सोचना होगा कि हमने जो पुराना खराब प्रदर्शन किया उसमें थोड़ा सा इन्होंने मेकअप कर लिया है। रिमेनिंग उनका एक मैच बचा है, वो तो जीतना ही है उनको। उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट जो है अभी भी इनसे बेहतर है। तो नेट रन रेट आएगा तो नेट रन रेट में डेफिनेटली एक ग्लिचर रहेगा, थोड़ा सा डर बना रहेगा कि क्या नेट रन रेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया उसमें से बाहर ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की जीत जो रही है ये लंबे समय तक यादगार रहने वाली है। लेकिन बात ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की करें तो एक बड़ी जीत के बावजूद अब तक का सफर इस टीम के लिए लड़खड़ाता हुआ रहा है। बड़े मुकाबलों में ये टीम बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। सर, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जिस अंदाज में अभी क्रिकेट खेल रही है, बांग्लादेश एक आउट ऑफ फॉर्म टीम थी पूरे टूर्नामेंट में, हमने देखा कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरपूर टीम दिखाई नहीं दी, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आसानी रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े मुकाबलों में ये टीम ऑस्ट्रेलिया जो कि अपने ख्याति के लिए प्रसिद्ध है, वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी कुछ परिवर्तन की गुंजाइश जरूरी है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब अगर हम देखेंगे तो यंगस्टर्स इसमें नहीं हैं। सबके सब जो हैं वो सीनियर प्लेयर हैं, काफ़ी देर से खेलते चले आ रहे हैं। नई क्रिकेटर्स की बहुत जब तक आपकी नहीं आएगी, वो बेंच स्ट्रेंथ आपकी नहीं बढ़ाएगी, तब तक आपकी टीम जो है कंसिस्टेंटली ऐसे परफॉर्मेंसेज नहीं दे सकती है। और जहां तक हम देखें पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर ऑस्ट्रेलिया का जो परफॉर्मेंस रहा था, या आईसीसी के बाकी मैचेस में भी जो परफॉर्मेंस होता है, उसमें इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ओपनिंग पेयर है, एरन फिंच और डेविड वार्नर। और अनफॉर्चुनेटली दोनों को दोनों आउट ऑफ फॉर्म होने के कारण से बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी टीम में नहीं कर पा रहे हैं। एरन फिंच कप्तान भी हैं, ऑल्दो कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, पर डेविड वार्नर एक इनिंग श्रीलंका के अगेंस्ट छोड़ दिया जाए तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में और इससे पहले आईपीएल में भी पिछले साल सवा साल से अगर हम देखें तो फॉर्म से जूझ रहे हैं। उसके बाद में भी अगर हम आज देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसको प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ है। और क्योंकि अब ये बिजनेस एंड ऑफ टूर्नामेंट है, हीट फॉर द सेमीफाइनल इज हीटिंग अप, एंड हर एक कोई अच्छी टीम अब उस मेकअप में लगी है, अगर जिन्होंने पहले अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और जिन्होंने अच्छा किया वो और बेहतर करना चाह रहे हैं कि अपनी फाइनल टीम उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा और किस पर्टिकुलर प्लेयर का क्या रोल होगा उसको डिफाइन करने में। तो मुझे लगता है अब जो मैचेस है, अभी लीग में कुछ थोड़े मैचेस बचे हैं जिनमें क्वालिफायर्स हैं, जिस तरह से नामीबिया है, स्कॉटलैंड है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका के ऑलरेडी मैचेस हो गए हैं। तो श्रीलंका इन तीनों के बिना अगर हम 4 क्वालिफायर में देखें तो श्रीलंका एक रेगुलर आईसीसी टीम मेंबर प्लेइंग टीम है जो जिससे हम बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं और वो बेहतर करते चले आ रहे हैं। परंतु ये जो बाकी तीनों टीम हैं उनमें से अफगानिस्तान डेफिनेटली थोड़ी सी एक डार्क हॉर्स कह सकते हैं कि किसी दिन भी वो पलटवार कर सकती। बाकी दोनों जो टीम बची हैं नामीबिया और स्कॉटलैंड, उनसे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है जो बाकी टीमें बची हैं जो ग्रुप बी में ग्रुप 2 में, वो कहीं ना कहीं इन टीमों के मैचेस को वार्म अप मैचेस और अपना रन रेट अप करने के लिए, नेट रन रेट को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल करेंगी और ऐसा ही इन मैचेस में हो रहा है। तो रन रेट ऊंचा करने के लिए ऊंचाई भरा प्रदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसा ही प्रदर्शन कर श्रीलंका ने करके बताया वेस्टइंडीज के खिलाफ। हम बड़ा कम आंक रहे थे, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट में दिखाई दी है उससे क्रिकेट के फैंस निश्चित तौर पर निराश रहे होंगे। और निराशाजनक माहौल इस कदर बढ़ गया कि कल मुकाबले में पराजय के बाद डेन ब्रेवो जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वैसे 2018 में भी डेन ब्रेवो संन्यास की घोषणा कर चुके थे, लेकिन 2019 में एक बार फिर वो इंटरनेशनल मैचेस के लिए उपलब्ध हो गए। सर, वेस्टइंडीज के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा, डिफेंडिंग चैंपियन अब ऐसा लगता है कि सिर्फ एक नाम के आगे लगाना पड़ रहा है, बाकी प्रदर्शन के लिहाज से तो ये टीम बहुत ज्यादा लचर रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। जिस तरीके से पहले ही मैच में 54 रन के ऊपर आउट हो जाना, किसी भी
हम वर्ल्ड चैंपियन बोलते हैं। हाँ, होता है किसी दिन आपका ऑफ डे होता है, पर इस तरह का भी ऑफ डे नहीं होता है कि आप 53-54 रन के ऊपर आउट हो जाएं और फिर उसके बाद में उसको मेकअप करने के लिए आपको सारे मैचेस अच्छा खेलने हो, उसमें भी आप कुछ ना कर सके। 4 मैच खेले हैं, 4 में से 3 हार गए हैं। श्रीलंका तो इस वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, जैसे हमने कल कहा था, वो इनको भी खींचकर साथ में ले गई है। तो वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म हो गया है और अब क्वालिफाई करने का उनका कोई चांस बाकी नहीं बचा है। और जहां तक हम टीम की बात करेंगे तो डेफिनेटली अगर हम उनकी ख्याति देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक है कि 7 ऐसे प्लेयर जो अपने आप में हर एक में टीम में एक सिंगल हैंडली मैच जिताने की क्षमता रखता है। परंतु अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कल भी मैंने कहा था कि 2020 अब जो बहुत फिटनेस चाहता है, बहुत यंगस्टर्स चाहता है, बहुत एनर्जी चाहता है, जो इन प्लेयर में अगर हम देखें तो हमें फिटनेस लेवल बहुत पुअर दिखा। रवि रामपाल हम लोगों ने जिन्होंने पहले उसको खेलते देखा हुआ, बहुत स्लिम, बहुत फिट हुआ करते थे, आज हम देखते तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अनफिट हैं, बहुत वेट गेन कर लिया है। एक फास्ट बॉलर के लिए इस तरह का वेट गेन करना और उसके बाद एजिलिटी कम होना, उसके बाद बाकी भी हम क्रिस गेल देखेंगे तो वो बिल्कुल यूनिवर्स बॉस तो थे ही, हम आज भी उनको यूनिवर्सल बॉस बोलते हैं, परंतु अगर हम उनके करनी में देखें तो कुछ कहीं से भी कहीं तक आज ऐसा नहीं लग रहा कि वो वही बल्लेबाज हैं जिनके हम कायल हैं, एडमायरर हैं, जो इतनी लंबी लंबी शॉट्स खेलते हैं और कोई भी बॉलर उनके सामने बॉल करने से डरता हो। उसी तरह से हम कैरन पॉलर्ड को देखें तो किस तरह से वाइनेंदु हासारंगा ने कल उनको गुगली पे बोल्ड किया, ऐसा ही से लगे बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर पाए। इससे पहले आईपीएल में भी कुछ नहीं कर पाए थे। सिर्फ 2 बैट्समैन को हम छोड़ दें, हेटमायर उन्होंने पंजाब के लिए भी अच्छा किया था और इस टूर्नामेंट में भी थोड़ा बहुत ठीक खेल रहे हैं। 81 रन बनाकर नामाद रहे वो, और कोई साथ नहीं मिल पाया। निकोलस पूरन की बात करें, उन्होंने 40 रन बनाए। इन 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी और बल्लेबाज ठीक से किसी भी कोई बल्लेबाजी नहीं कर पाया और अपने बैट्समैन का साथ में कोई प्रॉपर पार्टनरशिप नहीं कर पाया। बॉलिंग भी अगर हम देखें तो कोई इस तरह की नहीं थी कि श्रीलंका ने को इन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के लिए बोला। श्रीलंका ने 189 रन बनाए 3 विकेट के ऊपर। चरित हासारंगा और पाथुम निशंका ने दोनों ने 50s किए और एक टोन सेट किया कि जिसके थ्रू एक अच्छा स्कोर और हो सकता हो। तो 189 किसी भी गिवन मैच में आपके अगेंस्ट कितनी भी बाकी सब कंडीशंस हो कि ड्यू फैक्टर है या वहां पे रिकॉर्ड ऐसा है कि बैटिंग सेकंड को ज्यादा हेल्प मिलता है, कुछ भी ऐसा ना हो सका और बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज का रहा और आराम से श्रीलंका ने 20 रन से ये मैच जीत लिया। डेविन ब्रावो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहचाने जाते हैं। 294 इंटरनेशनल मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 6400 से ज्यादा रन बनाए हैं और 300 के करीब विकेट भी हासिल किए। सर, इस खिलाड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी हैं, परंतु आईपीएल खेलना और आईसीसी वर्ल्ड कप खेलना जमीन आसमान का फर्क है। आईपीएल में आपको 7 हिंदुस्तानी प्लेयर मिलते हैं और 4 आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उस टीम में। उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस आपका वर्सेस 11 इंटरनेशनल प्लेयर के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अपने आप में दिखाया। कल उन्होंने 1 विकेट लिया 4 ओवर में 42 रन देकर, 42 रन्स। एक उस तरह के ऑलराउंडर से, उस तरह के चतुर गेंदबाज से जो चेंज इन पेस बहुत करते हैं। उनकी बॉलिंग भी बहुत कंजूसी भरी होती है। हमने आईपीएल में देखा किस तरीके से वो सीएसके के लिए बॉलिंग करते हैं। सीएसके बहुत बैंक करती है उनके ऊपर डेथ ओवर्स के लिए कि वो आते हैं और रन नहीं देते हैं, परंतु आईसीसी के इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से कल श्रीलंकन ने उसको मारा तो कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा था। मुझे लगता है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके अपने आप लिए बहुत अच्छा किया है और कम से कम एक सीट वैकेट करिए यंगस्टर के लिए जो आकर अच्छा परफॉर्म करे और अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सके इस मैच में। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। वानेंदु हासारंगा, उन्होंने कल 16 विकेट लेके वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट एक लेने का टूर्नामेंट में रिकॉर्ड सेट किया है। 16 विकेट उन्होंने अभी तक लिए हैं और अपने ही टीममेट अजंता मेंडिस जो थे उन्होंने 2012 में 15 विकेट लिए थे, उनका रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड सेटअप किया है। तो नए रिकॉर्ड्स यहां पर कायम किए हैं। और अब बात कर लेते हैं आज की, शुक्रवार की। शुक्रवार है क्योंकि आज क्रिकेट का दिन है और देखना खास होगा कि भारतीय टीम के लिए यह दिन जितना ज्यादा मायने रखता है वो उम्मीदों पर यह दिन कितना ज्यादा खरा उतर पाती है। और उसकी उम्मीदों की शुरुआत होगी न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया के साथ होने वाले मुकाबले से। न्यूजीलैंड लगता नहीं है कि नामीबिया को अपने ऊपर चढ़ाई करने का कोई मौका देगी, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर सब कुछ संभव है। और अगर आज का दिन भारतीय टीम के नाम रहने वाला है तो नामीबिया भी
उलटफेर करने में सक्षम साबित हो सकती है। वैसे अब तक का सफर नामीबिया का अच्छा रहा है, सम्मानजनक रहा है। ये टीम ऐसी नहीं रही है कि कोई भी आएगा और रौंदता हुआ चला जाएगा, ये हमने पिछले मुकाबलों में भी देखा। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। नामीबिया ने इस टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग मैचेस में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इवन सुपर 12 में भी उनका प्रदर्शन अच्छा था। स्कॉटलैंड से वो एक मैच जीत चुके हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला है। पिछला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, थोड़ा ऑन ऑफ रहे और लगभग वो अगर एक दो बैट्समैन अच्छा खेलते तो कहीं पे भी वो उस मैच में अच्छे तरीके से जीत सकते थे। और जहां तक हम बात करें उनके कैप्टन की, डेविड वॉइसे की, वो हरफनमौला खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के लिए पहले खेल चुके हैं, अभी भी पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर की तरफ से खेलते हैं। और हमने उनको देखा कि डेफिनेटली उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, पर वो एज को अगर हम बार कर दें और उनको सिर्फ ये हटा दें कि एज है, तो जिस तरीके की वो डाइव मार के फील्डिंग करते हैं, जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं, उनकी बॉल के ऊपर सिर्फ इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक सिक्स लगा है। ये अपने आप में बताता है कि वो बॉलिंग में कितनी महारत हासिल कर चुके हैं। और रन भी देखेंगे तो उन्होंने हर मैच में अपनी टीम के लिए रन किए हैं। जे स्मिथ एक और उनके वाइस कैप्टन हैं जो बढ़िया खेलते हैं। और वो टीम जो है मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि गिवन डे पे, और आज उनका मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ में है और शारजा में है, और अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से मैच खेला तो वी माइट सी ए अपसेट, जो हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि एक अपसेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमको चाहिए। और दो ही मैच बचे हैं उनके खेलने वाले, एक न्यूजीलैंड के, एक नामीबिया के साथ बाकी है और एक स्कॉटलैंड के साथ बाकी है, तो सॉरी एक अफगानिस्तान के साथ बाकी है। तो क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अभी डे गेम है ये वाला, दिन में है, दिन में आपको टॉस का एडवांटेज ज़्यादा नहीं होता है, परंतु हाँ शारजा जो है वो एक डिफरेंट किस्म का विकेट है, वो अबू धाबी और दुबई से अलग हटकर है, स्लो है, स्लगिश है, वहाँ पे बैट्समैन को अप्लाई करना पड़ता है। और जो बॉलिंग साइड और फील्डिंग साइड अच्छी फील्डिंग करेगी और बॉलिंग करेगी, डेफिनेटली उनके लिए एक मौका रहेगा ये मैच जीतने का। बात कर लेते हैं गेंदबाजी की, तो न्यूजीलैंड की टीम की गेंदबाजी के आगे नामीबिया के बल्लेबाज कितना टिक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बहुत बेहतर है। चूंकि हम भारतीय सभी चाहते हैं कि नामीबिया आज के मैच में कहीं ना कहीं उलटफेर करते हुए हमारे रास्ते आसान करे, खोले, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, खासतौर पर जब आपके सामने केन विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड जैसी टीम हो। सर गेंदबाजी जोरदार है, हम बात करें मिलने की, हम बात करें सऊदी की, हम बात करें ट्रेंट बोल्ट की, और स्पिनर में सोडी है, सेंटनर है। देखिए जहां तक सीमर्स की बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होगी, क्योंकि वो लोग सीम फ्रेंडली विकेट्स पे खेलते हैं और उनके बल्लेबाज भी जो हैं वो मीडियम फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। परंतु हमने देखा किस तरह से अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्पिन के जाल में वो उलझे थे। उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास में भी दो स्पिनर हैं, एक सोडी हैं जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है और माइकल सेंटनर है, दोनों ही बढ़िया प्लेयर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन दो को उन्होंने ढंग से खेला तो बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये वन साइडेड अफेयर होना चाहिए, हमें बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा, और हमारे लिए तो ऑलरेडी क्योंकि करो या मरो के सारे मुकाबले हैं और उसी बीच कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हमारी इस तरह के मैचेस पर भी बनी हुई है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज सभी लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि एक बड़ा उलटफेर, क्योंकि अब तक टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला है, और अगर आज ये उलटफेर हो जाता है तो यकीन मानिए ये फिर टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा रास्ते खोल देगा, और उसके बाद उम्मीदों का ग्राफ भी हमारा भारतीय टीम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे उम्मीदों का ग्राफ आज भी है, क्योंकि आज मुकाबला है ना, हमारा नामीबिया के साथ मुकाबला होना चाहते हैं, क्षमा कर चाहूंगा, स्कॉटलैंड से आज मुकाबला भारत की टीम का, और बड़ी जीत की दरकार है यहाँ पर। देखिए करो या मरो के मुकाबले अब जितने भी बचे हैं वो हैं, और जाहिर सी बात है कि अब नेट रन रेट में भी सुधार करना है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कल मुकाबला अपना जीता है, भारतीय टीम उसी तर्ज पर चाहेगी कि मुकाबला जीता जाए, ताकि उम्मीदें जो है वो बरकरार रहे। सर बिल्कुल ठीक बात है, लेट चार्ज इंडियन टीम ने किया है। पिछला मैच हमने देखा 210 रन बनाए 2 विकेट के ऊपर, इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर था, और 66 रन से उन्होंने वो मैच जीता, जिससे हमारा नेट रेट पॉजिटिव आया। हमें बाकी 2 बचे हुए मैचेस भी इसी तरीके से खेलने हैं कि जीतना तो है ही है, पर जीत का मार्जिन भी बड़ा चाहिए। क्यों, मान लीजिए अगर हम जो उल्ट फेर की उम्मीद कर रहे हैं वो हो भी जाता है, तो नेट रन रेट का बात आएगी। नेट रन रेट किस टीम का अच्छा है, और नेट रन रेट जिस टीम का अच्छा होगा वो ही क्वालिफाई कर पाएगी सेकेंड
टीम, पहली टीम ग्रुप 2 में पाकिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और जो बाकी टीमें बची हैं उनमें से मुझे जो लग रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया, ये दो में से एक टीम क्वालिफाई कर सकती है। न्यूजीलैंड अगर सीधे सीधे अपने मैचेस जीत जाती है तो इंडिया के लिए कोई चांस नहीं है क्वालिफाई करने का, और अगर मान लीजिए एक अपसेट होता है तो फिर नेट रन रेट की बात है। और वैसे भी हिंदुस्तान को जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलते हैं या जो क्रिकेट लवर्स उनको पैटर्नाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, वो उनको जीतते हुए देखना चाहती है, और वो भी बड़े मार्जिन के साथ में। और जैसे मैं बार बार कहता चला हूं कि इंडियन टीम जो है वो बेस्ट चेजर है। आप पास्ट में भी उठाकर देखेंगे, हमने बहुत बड़े बड़े स्कोर चेज किए हैं और बहुत इजीली कन्वीनियंटली किए हैं, परंतु वी आर बैड सेटर्स। हम टारगेट सेट प्रॉपर नहीं करते हैं। अगर टॉस हारते हैं और इंडिया को पहले बैटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये फिर से इवनिंग मैच है, दुबई में खेला जाएगा रात को, और ड्यू फैक्टर कहीं ना कहीं यूएई में इस समय आता ही आता है, तो उसको ध्यान रखते हुए जिस तरीके से प्रोएक्टिव होकर पिछला मैच इंडियन टीम ने खेला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसी तरीके से उनको ये बाकी दो मैचेस भी खेलने होंगे कि अपनों को प्लान करना होगा कि हमें 6 ओवर में रन कितने बनाने हैं, 10 में कितने बनाने हैं, विकेट को रोक के रखना है और बाद में जाके ऑल आउट अटैक करना है, जिससे कि हम कहीं पे फिर वही 200, 210, 220 के लगभग स्कोर कर पाएं, ताकि हम अपोजिशन को जल्दी आउट करें और आउट करने के बाद में हम वो नेट रन रेट को बढ़ा पाएं, जिसकी हमें बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया के मुकाबले में हमारे सामने आ रहा है कि नामीबिया ने यहां पर टॉस जीत लिया, यानी लकी साबित हुई है नामीबिया, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत इंडिया भी। हमारी भी होप इस टीम से जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन फील्डिंग का फैसला लिया है, समझदारी भरा, सूझबूझ भरा फैसला यहां पर नामीबिया के कप्तान ने लिया है, तो थोड़ी सी आशाएं जो है वो टूर्नामेंट के इतिहास के लिहाज से बड़ी है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, ये पहला अच्छा काम हुआ है नामीबिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए कि नामीबिया में टॉस जीता। देखिए यहाँ पे शारजा की विकेट पे हम देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि जो बैटिंग सेकेंड है वो ज्यादा मैचेस जीते हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी विकेट है जिसके ऊपर स्लो बॉलर को बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। इवन जो मीडियम फास्ट बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करते हैं उनको भी इसमें काफी मदद मिलती है। तो अब सबसे पहला काम टॉस जीत लिया, अब सेकंड में उनको एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे रोकना होगा जो नामीबिया बना सके। रिस्पेक्टेबल बोले तो ये विकेट के ऊपर बल्लेबाज कभी भी ऐसा नहीं अभी तक खेल पाया है कि हमने पिछले आईपीएल में देखा था कि इसी शारजा की विकेट के ऊपर 221 रन भी चेज हुए थे और उन सब मैचेस में बड़े बड़े स्कोर हो रहे थे। बट आईपीएल का जो सेकंड फेज अभी 2021 का खत्म हुआ उसमें हमने देखा कि यहाँ पे विकेट जो है स्लोअर है, लोअर है, स्लगिश है, बल्ले पे नहीं आती है, बैट्समैन के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम उम्मीद करेंगे कि उसी तरह का आज फिर विकेट हो जिसके ऊपर रन मेकिंग कंड्यूसिव ना हो, ताकि न्यूजीलैंड जो है वो स्पिन के और नामीबिया की बॉलिंग की जाल में फंसे, बहुत ज्यादा रन ना बने और फिर नामीबिया उसको किसी तरीके से चेस कर ले। वैसे विराट कोहली अभी तक टॉस के मामले में थोड़े अनलकी रहे हैं, लेकिन नामीबिया ने यहाँ पर टॉस जीत के थोड़ी सी राहत जरूर दी है। एक उम्मीदें जो हमारे महीन सी उम्मीदें थी उसे थोड़ा सा जगाया है, क्योंकि यहाँ पर शारजा हो या दुबई हो या फिर यूएई में जो मुकाबले खेले जा रहे हैं वो टॉस द बिग बॉस है। जैसे हम लगातार आपसे बात करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, क्योंकि इतिहास ये बता रहा, कंडीशन ये बता रही। लेकिन अब बात कर लेते हैं, आज विराट कोहली का जन्मदिन है। ये रिकॉर्डधारी खिलाड़ी कितना ज्यादा मायने रखता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आज विराट कोहली का बर्थडे यादगार रहे कई मायनों में। पहले मुकाबले के लिहाज से भले ही दो टीमें दूसरी भिड़ रही है आपस में, लेकिन ये गिफ्ट विराट कोहली को इन टीम में से एक खास तौर पर नामीबिया अपनी तरफ से दे दी और उसका हकदार हम न्यूजीलैंड को भी मान लेंगे। और दूसरी तरफ बात की जाए दूसरे मुकाबले में, तो आज विराट कोहली से एक लंबी इनिंग की भी यहाँ पर प्रतीक्षा हम सभी लोगों की रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा आगाज किया था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। सर, इस खिलाड़ी को लेकर आप क्या कहेंगे, और आज क्या आपको लगता है कि विराट कोहली का बर्थडे उनके लिए लकी डे साबित होगा? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जहां तक वो खिलाड़ी हैं और टैलेंट है और जिस तरह के अभी तक उन्होंने रिकॉर्ड सेट किए, इस पे किसी को भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और मुझे लगता ना ही होगा। अगर हम जो महान खिलाड़ी क्रिकेट में आज तक हम मानते हैं, हम सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, ब्रायन लारा को मानते हैं, जैक कैलिस को मानते हैं, विराट कोहली को मानते हैं, जो रूट को मानते हैं, अगर हम इन सब को देखें और
अगर इनकी हम उठाकर देखें कि जो अभी तक एवरेज है और जितनी सेंचुरीज उन्होंने स्कोर करी हैं, टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर किए हैं, तो इतनी एज में 33 इयर्स में अगर हम सबको देखें तो हमें कहीं ना कहीं विराट कोहली उनसे आगे दिखते हैं। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके की फिटनेस उनकी है, और अगर वो टेस्ट क्रिकेट आगे और वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं पे भी 4 साल 5 साल और क्रिकेटिंग लाइफ अभी उनमें बाकी है। अगर वो 5 साल खेल गए तो मेरा कहीं ना कहीं सोचना है कि वो इस तरह के रिकॉर्ड सेट कर जाएंगे जिसको भविष्य में अचीव करना अपने आप में भी बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि इतने रन बनाना, इतनी कंसिस्टेंसी रखना, वो एवरेज होना, उतने हंड्रेड्स करना। अभी देखिए पिछले 1 साल, सवा साल, 1.5 साल से वो 100 नहीं कर पा रहे, तो हम सब लोग कितने रेस्टलेस हो रहे कि विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई, विराट कोहली। हमारी एक्सपेक्टेशन उस खिलाड़ी से इतनी ज्यादा हो चुकी है उसका परफॉर्मेंस देखते हुए कि हम भी चाहते हैं कि वो उसी कंटिन्यूस दर बदर जो उनका परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करते चले जाएं। और जहां तक मैच का सवाल है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज हमारे पास अपोजिशन हमारे अगेंस्ट इतनी तगड़ी है जिसमें हमें कुछ भी वरी करना चाहें। और डेफिनेटली एक ऑस्पिशियस डे है, बहुत अच्छा दिन है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए कि इतना अच्छा प्लेयर इस दिन के ऊपर इस दुनिया में आया था। तो विराट कोहली स्वयं और हिंदुस्तानी टीम बहुत बड़ा जीत का तोहफा उनको आज देना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी एक तरह का खिताब है, वो इसलिए भी उम्मीदें खिताब के तौर पर हम मानते हैं क्योंकि उम्मीदें उसी शख्स से की जाती है जिसमें काबिलियत होती है, और विराट कोहली काबिल व्यक्ति हैं। बस थोड़ा सा टॉस के मामले में अनलकी रहे, लेकिन हमें लगता है कि आज उनके बर्थडे से यू टर्न लगने वाला है और आज विराट कोहली एक नए कलेवर में दिखाई देंगे टॉस के साथ। सर उम्मीद है ऐसी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मैं तो एक चीज समझता हूं कि हाँ, हम अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ही हैज बीन बिट अनलकी विद द कॉइन, कि सिक्के के उछाल के साथ में किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। इस वर्ल्ड कप में भी 3 स्ट्रेट टॉस हार चुके हैं, पर एक नियम है प्रकृति का, कोई भी चीज कंसिस्टेंट नहीं रहती है। हमारी सांसें चलती हैं, अप डाउन होता है, और जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो काम खत्म हो जाता है। कंसिस्टेंसी मतलब एंड ऑफ इट। और कोई भी नियम है ये कि कुछ चीज होती चली जा रही तो उसमें चेंज होता है, प्रकृति का नियम है कि चेंजेस होती हैं। और आज मुझे लगता है कि वो हार का सिलसिला जो खत्म होगा, और अगर हार का सिलसिला ना भी खत्म हो तो मैं तो ये मानता हूं कि आपकी टीम में वो कैलिबर होना चाहिए, वो मादा होना चाहिए कि ऑपोजिशन को आप किस तरह से कॉर्नर करेंगे। अगर किस कंडीशन में अगर आप हारते भी हैं और आपको विपरीत सिचुएशन में, कंडीशन में खेलना पड़ता है, तो भी आप एज ए विनर उसमें से आएंगे। और इंडियन टीम के पास इस समय करो या मरो के बिना कोई भी ऑप्शन नहीं है। जीतना तो है ही है, लेकिन बड़े मार्जिन के साथ जीतना होगा। परंतु हमें स्कॉटलैंड के कुछ प्लेयर्स को वॉच करना होगा। जॉर्ज मुंसी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं वो। काइल कोट्जे हैं, ये सबसे पुराने खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड में। 12 साल पहले स्कॉटलैंड में 12 साल पहले भी उनको एक मौका जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मिला था। जैसे मैंने बोला कि मेजर प्लेइंग टूर्नामेंट के अगेंस्ट अगर आपको कहीं कोई मौका मिलता तो ये खिलाड़ी उस टीम के हैं जो उस समय भी वर्ल्ड कप में खेले थे। अनफॉर्चुनेटली ट्रंकेटेड मैच में 79 के स्कोर को ये डिफेंड नहीं कर पाए थे और न्यूजीलैंड वो मैच जीत गया था। तो कहीं ना कहीं ये टीम भी जो है चाह रही है कि हम क्वालिफाई तो नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस कर बाहर जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। मुझे लगता नहीं कि स्कॉटलैंड की तरफ से कुछ ऐसा लेस एफर्ट रहेंगे कि हम तो क्वालिफाई तो नहीं कर रहे हैं, हम बाहर हो जाएं। हमने पिछले मैच में देखा स्कॉटलैंड का जो लास्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ में था वो कम मार्जिन से हारे। बीच में बैटिंग थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट जरूर है, कुछ अच्छा प्लेयर खेलते हैं। क्रॉस जो उनके कीपर हैं वो अच्छे बैट्समैन हैं, बैरिंगटन एक अच्छे बैट्समैन है, हमने देखा उनको खेलते हुए। और ये बल्लेबाज लंबी लंबी हिट मारते हैं। बैरिंगटन ने 41 रन पिछले मैच में किए। तो सामने टीम लेसर है हमसे, पर एक तरफ से ऐसी होगी कि आपको वॉकओवर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जीत तो अर्न करनी होगी, मेहनत करनी होगी जीतने के लिए। मेहनत तो करनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो ऐसी है जो भारत के पक्ष में दिखाई दे रही है पिछले मुकाबले से, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है बल्लेबाजी। वो फॉर्म में आती दिखाई दी है। केएल राहुल और रोहित शर्मा, इन दोनों का बल्ला न सिर्फ चला है बल्कि गर्जा है। और उसके बाद रही सही कसर ऋषभ पंत और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने पूरी कर दी। तो ये भारतीय टीम के स्क्वाड के लिए बहुत अच्छी खबर है, और यही वजह कि स्कॉटलैंड के सामने कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाज दहाड़ते हुए दिखाई देंगे, और ये चिंता स्कॉटलैंड के लिए सबसे ज्यादा होगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि शायद इंडियन थिंक टैंक उससे पहले सो रहा था कि ठीक है हम तो जीत जाएंगे, हम तो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, हम किसी दिन भी जीत कर कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। 2020 यही है, आप में स्पार्क चाहिए, आग चाहिए आप में कि आपको किस तरीके से खेलना है। और ये एक
सिर्फ 1 और 2 बल्लेबाज का गेम है। आपके सारे के सारे प्लेयर एक साथ उस पर्टिकुलर इनिंग में खेलेंगे ये जरूरी नहीं है। आपके 2 बल्लेबाज या 2 गेंदबाज, दोनों में से जो भी अच्छा कर जाएंगे वही आपको जिता देंगे इसमें से। तो आपके पास 7 बल्लेबाज हैं अच्छा खेलने वाले, मारकर खेलने वाले, आपको सिर्फ उनकी भूमिका तय करनी है कि किसको किस समय खिलाना। पिछले मैच में हमने देखा कि किस तरह से कप्तान विराट कोहली रेडी बैठे हुए थे वनडाउन उड़ाने के लिए, परंतु क्योंकि पहले विकेट के लिए 140 रन की साझेदार हुई, इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड था इंडिया का, और उसके बाद में जो नीड ऑफ द आवर था कि आपको उन बल्लेबाजों को खिलाना है, भेजना है जो लंबी शॉट इनिशियली जाकर मार सकते हो। क्योंकि देखिए इन विकेट्स पे जाकर इमीडिएटली आपको पहली दूसरी बॉल से लंबा शॉट खेलना मुश्किल होता है, परंतु वो बल्लेबाज जिनकी आदत में ही होता है कि लंबा शॉट खेलना है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उनका जो स्कोरिंग क्षमता है वो ज्यादा है, तो आपको उन बल्लेबाजों को भेजा हो। उसी में हमने देखा कि पहले उन्होंने ऋषभ पंत को भेजा, उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, और फिर हार्दिक पांड्या जो उनको हमने जिस काम के लिए रखा गया है कि उनका काम ही ये है कि आए फटाफट 25-30 रन करें और टीम के लिए एक रेस्पेक्टेबल स्कोर हो जाए, यहाँ हम वही 25-30 रन के डिफेंस से किसी दूसरी टीम को हरा सकें। तो पिछली बार जिस तरीके से जिस किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ में इंडिया टीम खेली, उम्मीद करते हैं कि बाकी बचे दोनों मैच में उनके पास में उसी किलिंग इंस्टिंक्ट से खेलना होगा, बड़ा स्कोर करना होगा अगर बैटिंग आती है, और नहीं तो ऑपोजिशन को जल्दी आउट करना होगा और फिर उनको कम से कम बॉलों में वो स्कोर टारगेट चेंज करना होगा जिससे हमारा नेट रन रेट बेटर हो सके। सर प्लेइंग 11 अफगानिस्तान वाले ही खिलवाना चाहेंगे या फिर आपको लगता है कि एक गुंजाइश है कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन करने की, कुछ ऐसे स्क्वाड में हमारे खिलाड़ी हैं जिनका उपयोग इस विकेट पर किया जा सकता है? देखिए जहां तक मैं समझता हूं स्कॉटलैंड की टीम जो है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं खेलती है, ये टीम भी वैसी है जो मीडियम फास्ट के सामने अच्छा खेलती है। अगर हम एक स्पिनर और ऐड कर लें, एक मीडियम फास्ट बॉलर को रेस्ट दे दें, तो मुझे लगता है वो और अच्छा ऑप्शन होगा। पर फिर भी मैंने देखा है जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है उसको कोई टीम थिंक टैंक चेंज नहीं करना चाहता है कि जो टीम का कॉम्बिनेशन आपका अच्छा चल रहा है उसको डिस्टर्ब मत करिए, उसी को चलने दीजिए, उन्हीं को अच्छा परफॉर्म करने दीजिए और उनको प्रैक्टिस होने दीजिए। तो भारतीय खेमा आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम की। सर पहला मुकाबला नामीबिया वर्सेस न्यूजीलैंड। हाँ टीम तो बहुत भारी है, पर दिल बोल रहा है कि आज कुछ होगा, नामीबिया को जीतना चाहिए, बट फिर भी मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगी। इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही इंडिया 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 एंड ओनली इंडिया। ओनली इंडिया। तो कहीं ना कहीं नामीबिया को हम नमस्कार करते हैं ताकि वो चमत्कार कर दे और भारतीय टीम के खेमे में खुशियां बिखेर दे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ बैठे बिठाए नहीं होना है, कहीं ना कहीं कर्म भी करना पड़ेंगे, बड़ी जीत हासिल करना पड़ेगी अब, क्योंकि अब 2 मुकाबले बाकी है। एक आज खेला जाएगा और उसके बाद एक 8 तारीख को भारतीय टीम का मुकाबला होने जा रहा है। तो विराट कोहली का आज बर्थडे है, हम उम्मीद करते हैं कि नामीबिया न्यूजीलैंड मिलकर विराट कोहली को गिफ्ट देगी और उसके साथ साथ आज एक अच्छी पारी खेलकर विराट कोहली भी अपने चाहने वालों को रिटर्न गिफ्ट जरूर देंगे। फिलहाल हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोरा सरिया हर न्यूज़ की धड़कन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला DGNA न्यूज पर जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।